मेथड ऑफ मोमेंट्स इस्तेमाल करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एक बनाएंगे जिसकी मदद से हम आगे न्यूमेरिकल अपना सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक मिसाल ली है कि एक कंपोजिट शेप है जिसमें दो रेक्टेंगल्स हैं और हमने इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। तो जब भी हमारे पास कंपोजिट शेप इस तरह की आती है उसमें सबसे पहला स्टेप होता है डिवाइड दी जियोमेट्री। इसको हम स्टेप 1 का नाम देते हैं। इस स्टेप में क्या होगा कि हम अपनी जो ज्योमेट्रिक शेप है इसके मुख्तलिफ हिस्से बना लेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम इसको दो रेक्टेंगुलर शेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहली रेक्टेंगुलर शेप हम इसको कहेंगे और दूसरी रेक्टेंगुलर शेप हम इसको कहेंगे। इसी तरह अगर दो या दो से ज्यादा शेप्स बन रही हैं उनको भी हम डिवाइड कर देंगे। स्टेप 2 है हमारे पास सिलेक्ट रेफरेंस एक्सिस। रेफरेंस एक्सिस जैसे कि हमें पता है कि एक्स और वाई एक्सिस का वो सेट होता है जहां से डिस्टेंस लेकर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करेंगे। ये हम इस फिगर में किसी भी जगह ले सकते हैं, लेकिन आम तौर पर किसी भी फिगर के सबसे बाएं और सबसे नीचे वाला जो एज बनता है रेफरेंस एक्सिस वहां पे सिलेक्ट किए जाते हैं। तो हम अपने रेफरेंस एक्सिस इसका सबसे बाएं और सबसे नीचे वाला कोना जो कि यहाँ पे बन रहा है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको हम एक्स एक्सिस का नाम देंगे और जो वर्टिकल एक्सिस है उसको हम वाई एक्सिस का नाम दे देंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 3 है कि हम एरिया फाइंड करेंगे हर शेप का। यहाँ पे जैसा कि हमने दो शेप्स में तकसीम किया है, शेप 1 और शेप 2, तो हम यहाँ पर अपने सवाल में एरिया 1 और एरिया 2 फाइंड कर लेंगे। इसी तरह अगर शेप्स दो से ज्यादा होंगी तो हर शेप का एरिया यहाँ पे हम मालूम कर लेंगे। स्टेप नंबर 4 फाइंड डिस्टेंस ऑफ ईच शेप फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस। तो हमने जो रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ किए हुए हैं एक्स और वाई, हम अपनी तकसीम की हुई हर रेक्टेंगुलर शेप का एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से डिस्टेंस मालूम कर लेंगे। जो डिस्टेंस हमारा मिसाल के तौर पर शेप एक्सिस का सेंटर बिल्कुल यहाँ पे बनेगा, शेप 1 का सेंटर, तो एक्स एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है वो क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो उसको हम y1 का नाम देंगे। इसी तरह वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा शेप 2 का वाई एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको हम y2 का नाम देंगे। तो हम यहाँ पे y1 y2, इसी तरह जो y एक्सिस से डिस्टेंस जो कि x एक्सिस के पैरेलल होंगे उनको हम x1 और x2 का नाम देंगे। पांचवा स्टेप और आखिरी स्टेप होगा कि हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे अपना सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए। तो वो फॉर्मूला हमारे पास सेंट्रॉइड का होता है। अगर हम सेंट्रॉइड एक्स एक्सिस से कर रहे हैं फाइंड, तो क्योंकि वो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसको हम वाई बार कहेंगे, जिसमें एरिया 1 जो कि पहली शेप का एरिया और पहली शेप के एरिया का डिस्टेंस y1।
इसी तरह दूसरी शेप का एरिया, एरिया 2 और उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से y2 डिवाइडेड बाय एरिया 1 प्लस एरिया 2। तो इस फॉर्मूले की मदद से हमारे पास एक्स एक्सिस से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस आएगा जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। इसी तरह अगर हमने वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है सेंट्रॉइड का, तो उसको हम एक्स बार कहेंगे और उसका फॉर्मूला होगा a1 x1 a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। यहाँ पे इसी तरह अगर हमारे पास कोई ऐसी शेप आ जाए, मिसाल के तौर पर कि जिसमें एक रेक्टेंगल हो और उसमें एक सुराख या होल हो, तो ऐसे केस में हम इन दोनों फिगर्स के लिए एरिया और उनका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से फाइंड कर लेते हैं। तो जो चीज़ हमारी होल या सुराख में आ रही होती है उसको हम पहले वाली में से माइनस कर देते हैं। जैसे कि अगर हम इसको एरिया 1 कहेंगे और इसको एरिया 2 कहेंगे, तो हम एरिया 2 को एरिया 1 में से माइनस करेंगे। आगे हम मिसालों की मदद से देखेंगे कि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड कैसे मालूम कर सकते हैं।